उद्धव जी महाराज भगवान के सखा थे और कजिन रिश्ते में कजिन भी थे। मथुरा पधारे उद्धव महाराज, ज्ञानियों के टॉप के परमहंस उद्धव बृहस्पति महाराज के शिष्य थे। उन्होंने ज्ञान मार्ग में बहुत टॉप की ज्ञान मार्ग के दीक्षा, गुरु दीक्षा ली थी बृहस्पति महाराज। तो श्री कृष्ण सखा थे, इसलिए सख्य भाव में श्री कृष्ण के साथ मथुरा के राजमहल में, मथुरा के राजा थे ना, कंस का संहार हो गया तो उग्रसेन भगवान कृष्ण के जो नाना थे और वसुदेव राजा हुए और राजकुमार श्री कृष्ण जी के रिश्तेदार थे उद्धव। तो दोनों राजमहल के एक भवन के कक्ष में रात्रि में विश्राम कर रहे थे। उद्धव ने देखा श्री कृष्ण सपने में, नींद में राधे 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 कह के आंसू बहा रहे हैं। उद्धव को बड़ा आश्चर्य हुआ, बात क्या है, ये कौन है राधे? और गोपियों का नाम भी ले रहे थे, ललिता, विशाखा। महाभाव में, निद्रा में, स्वप्न में दिव्योन्माद की स्थिति हो गई। बार बार किशोरी जी का ध्यान करके रोने लगे। उद्धव को बहुत आश्चर्य हुआ। उद्धव सो न सका रात। सवेरा हुआ तो दोनों जमुना किनारे मथुरा में निकले मॉर्निंग वॉक को। तो उद्धव ने पूछ लिया, है श्याम सुंदर, ये राधे राधे क्या, कौन है भाई? राधे किस बला का नाम है? ये कौन है? तुम रात्रि में रो क्यों रहे थे राधे राधे कह के? अब श्री कृष्ण बड़े भावुक हो गए, बोले उद्धव अब मैं तुमसे क्या बताऊं, तुम मेरे सखा हो। ये राधे और ये गोप ग्वाल, धनसुखा, मनसुखा और यशोदा और नंद, ये सब जब मुझे पिता वसुदेव कंस मामा के भय से यहाँ से लेकर गोकुल गए तो वहीं नंद बाबा के महल के यहाँ हमको छोड़ आए थे। तुम तो जानते हो वो भी हमारे रिश्तेदार हैं और उन्होंने हमें माता पिता से अधिक प्यार दिया उद्धव। और मैं क्या बताऊं, वहां तब पूरे वृंदावन के गोप ग्वाल सब मुझे बहुत प्यार करने लगे और उनसे मेरी इतनी ममता हो गई कि मेरी तो हुई ममता, वो लोग मुझसे अनंत गुना अधिक प्यार करने लगे। तो उद्धव अब तुम ही बताओ, जब कोई किसी को प्यार करता है तो क्या दशा होती है, उसकी याद आती है। और उद्धव मेरी तो ऐसी दशा है कि न मैं, कहते हैं न उगलते बनता है न निगलते। अब मैं उनके प्रेम के बंधन में फंस गया हूं। तो उद्धव थोड़ी देर तो मुस्कुराए, हंसे, कहें देखो इसको, क्या ये प्रेम वेम की बात कर रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले देखो कितना कुटिल है उद्धव कि मेरा मजाक उड़ा रहा। मैं तो इसको प्यार की बात बता रहा हूं। उद्धव की समझ में नहीं आया। उद्धव ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसा क्या प्यार कि तुम रात भर राधे राधे और वो गोपियों का नाम ले लेकर रो रहे थे? तो भगवान श्री कृष्ण बोले अच्छा अब तुमको ज्ञान का अहंकार है ना, तो ठीक है। अब तुमको मन ही मन भगवान ने, श्री कृष्ण ने सोचा ये तो ज्ञानानंदी है, ब्रह्मानंदी, अब इसको प्रेमानंदी कैसे बनाया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव देखो ऐसा है भैया, तुम तो परम ज्ञानी हो, चले जाओ मथुरा वृंदावन प्लीज कृपा करके, और वह ये आप अपने ज्ञान को गोपियों को और ब्रज भक्तों, ब्रज ग्वाल वालों को दे आओ। और अगर तुम दे आए उद्धव तो मैं तुमको अपना सबसे बड़ा सखा मान लूंगा। मैं तुम्हारी सारे जीवन तुम्हारे एहसान का बोझ लिए रहूं, तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं होऊंगा। तो मेरा एक काम कर दो, चले जाओ।
और उनको ज्ञान का उपदेश दे दो कि सब कुछ ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, इसका उपदेश दिया। और अगर गोपियां जो या यशोदा वगैरह जो बहुत तड़प रही हैं तो इनको थोड़ा सांत्वना दे आओ तो बड़ा एहसान होगा। उद्धव उन्होंने कहा इतनी सी बात, अरे हम तो ज्ञानी हैं, ज्ञान का प्रचार हमारा लक्ष्य है, हम जा रहे हैं, ठीक है तुम्हारी बात हमें मंजूर है। उद्धव गए, वृंदावन आए तो वेद की ऋचाएं थी कुछ गोपियां, उनसे शास्त्रार्थ हो गया। वृंदावन में जब उन्होंने अपना ज्ञान का पिटारा खोला और गोपियों की तो फिर बात ही क्या। गोपियों ने कहा अच्छा उद्धव बताओ तुम्हारा ज्ञान और योग है सब है क्या? तो उद्धव ने कहा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति का निरोध करना चाहिए, वही यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। योग का सूत्र समझाने लगे, योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का निरोध करो। ये मन जो इधर उधर तुम्हारा ये प्यार वार के चक्कर में पड़ा है, ये संसार में सबसे नाता तोड़ के ब्रह्म को स्वीकार करो। यानी विवेक वैराग्य समदम तितिक्षा समाधान उपरति श्रवण मनन निध्यासन ये सब करो। गोपियों ने कहा ध्यान धारणा समाधि, अच्छा संयोगो योगैः इत्यक्तो जीवात्म परमात्मनो, तुम्हारा यही सूत्र है ना, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। संयोगो योगैः, संयोग योग क्या है? जीवात्मा परमात्मा का मिलना। मन किस चीज का मिलना? मन का बुद्धि का सब मिल जाना। अच्छा तो एक बात बताओ, जिस मन को हम तुम्हारे ब्रह्म में लगाएं वो मन तो ले गया, कौन? अरे वही तुम्हारा कृष्ण। कैसे? अरे भाई एक ही तो मन है और कई होता मन। भगवान ने अगर हमको ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो दिया है, मन तो एक है, सबका संयुक्त मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण है वो तो एक है और वो तो ले गया। अब किससे हम तुम्हारा ब्रह्म का ध्यान करें, चिंतन करें? तो गोपियों ने वही बात कह दी, ऊधो मन न भय 10-20 एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को राधे ईश। उद्धव जी वो तो ले गया, अब जाओ प्लीज कृपा करके और श्री कृष्ण से हमारा मन वापस ले आओ, वापस ले आओ। तो जो आप हमको अपने ज्ञान का प्रचार करा रहे हो ब्रह्मानंद, वो ब्रह्मानंद हम स्वीकार करते हैं। उद्धव जी फिर भी उद्धव जी ने जब देखा गोपियों का वो सब वेद की ऋचाओं से शास्त्रार्थ हुआ और गोपियों ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम से बड़ा तत्व कोई नहीं। यानी श्री कृष्ण का जो प्रेम है ये ब्रह्मानंद से अनंत गुना श्रेष्ठ है। ब्रह्मानंद भवे देश चेत परार्थ गुणी कृता नैति भक्ति सुखाम भोदे परमाणु तुलाम। ब्रह्मानंद से, ब्रह्मानंद एक कणिका परमाणु मात्र है श्री कृष्ण के प्रेमानंद के समक्ष। और गोपियों ने सब ब्रह्मानंद का की खिंचाई की। उद्धव जी को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि प्रेम क्या है। वही नारद जी का सूत्र तत्सुखे सुखित्वम, भगवान के सुख में सुखी होना, ये प्रेम की परिभाषा। प्रेम के दो स्वरूप विशिष्ट है। एक प्रेम वो है प्रियतम के सुख में ही सुखी होना। संसार में सब स्वार्थ का प्रेम होता है। उद्धव को समझाया कि देखो ये संसार में लेना और देना, और जो बहुत निकृष्ट लोग होते हैं केवल लेना जानते हैं, और जो उत्तम स्वभाव के जो प्रेमी जन है वो संसार में एक दूसरे को परोपकारी भाव रखते हैं। दूसरे का भला हो, दूसरे को प्रेम मिल जाए, दूसरे का लाभ हो। तो उद्धव जी प्रेम क्या है?
केवल दे देना, उसमें तो सेक्रीफाइस करना होता है उद्धव, त्याग करना पड़ता है। श्याम सुंदर भले ही 100 वर्ष के लिए हमसे दूर चले जाएं, लेकिन हमारा प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, यानी प्रतिक्षण वर्धमानम, बढ़ता जाए। ऐसा प्रेम संसार में नहीं होता उद्धव। संसार में तो प्रेम की बात रसिकों ने जो बताई है, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो सब प्रेमा परिकीर्तिता। संसार में स्वार्थ हानि हो रही है, कोई रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, सखा मित्र का हो, स्वार्थ में हानि है, झगड़े का कारण है, एक दूसरे का स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, स्वार्थ हानि हो रही है। क्रोध है, क्रोध का कारण है, लेकिन क्रोध ना हो। झगड़े का कारण है, झगड़ा न हो, इस संसार में नहीं होता उद्धव। लेकिन हमारा प्रेम विशुद्ध प्रेम श्री कृष्ण का है कि वियोग दे गए हो, हमें मिलन का सुख नहीं दे रहे हैं। बड़ा गोपनीय था भगवान का, श्री कृष्ण का गोपी प्रेम, किशोरी जी का। मिले रहत तो मानो कबहु मिले ना, उसी क्षण वियोग, उसी क्षण मिलन का सुख भगवान स्वयं वृंदावन में साक्षात सगुण साकार रूप में गोपियों को, किशोरी जी को मिलन का सुख भी देते थे। ये अद्भुत रहस्य था श्री कृष्ण प्रेम का। तो गोपियों ने कहा देखो, वो सुखी रहे, बस हमारा प्रेम उस क्लास का है उद्धव, ये तुम्हारा ब्रह्मानंद वाला नहीं है। हमारे अंतःकरण में श्री कृष्ण, हमारा जो मन है ना, और श्री कृष्ण का एक हो गया। रामायण में है ना, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। भगवान राम सीता जी को संदेश दे रहे हैं, जानकी मैया को। जानती प्रिया एक मन मोरा, सो मन राहत सदा तो ही पाही, जानी प्रीति रस इतने ही माही। रामायण में जब सीता जी को लंकेश ले गया, रामायण में प्रसंग है, तो लंका में अशोक वाटिका में जानकी मैया विलाप कर रही थी, और हनुमान जी के माध्यम से प्रभु राम ने मुद्रिका भेजी और कहा जरा जानकी को सांत्वना दे आओ हनुमान कि मैं शीघ्र ही आ रहा हूं। तो जानकी मैया ने जब पूछा कि प्रभु राम ने कोई संदेश भेजा है, तो हनुमान जी ने यही राम का ये वचन सुनाया, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाही। मेरा मन तो है जानकी तुम्हारे पास है, हमारा तुम्हारा कोई अलग स्वरूप नहीं है, अभिन्न आत्मन स्वरूप है। तो वही बात उद्धव को समझाई कि हमारा श्री कृष्ण का जो प्रेम है, हम दोनों का एक ही स्वरूप हो गया है। हमारा मन चित्त सब भगवान में लग गया है। अब वो जो लग गया तो एक ही मन है, अब दूसरी जगह कहाँ लगाए उद्धव? तुम समझदार हो तो जाओ और श्री कृष्ण से कह देना उद्धव, वो सदा उनको सुख मिलता है कि हमको वियोग देने में, और शायद ये जानते हैं कि वियोग से प्रेम बढ़ता है, वियोग से प्रेम बढ़ता है। संसार में भी पति पत्नी एक जगह रहते हैं, रोज लड़ाई होती है, और थोड़े दिन के लिए पति कहीं विदेश चला जाए, दूर चला जाए, तो प्रेमिका हो या प्रेयसी हो या पत्नी हो, याद करती है और प्रेम बढ़ता है। और साथ रहते हैं तो लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। तो यही भाव से गोपियां कह रही हैं कि श्याम सुंदर तो हमसे दूर हुए, लेकिन हृदय से वो हमसे अलग नहीं है उद्धव। और जाओ उनको कह देना कि अगर उनको सुख मिलता है हमसे दूर रहने में, अपना वो जो कुछ लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं, वो प्रयोजन अपना सॉल्व कर लें। हमको उनके सुख में ही खुश रहना है, इसी भाव का भजन है।